फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने अलग ट्रेडिंग, अलग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो बना के देखी थी। मतलब उसके मैंने 2-3 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आप जा कर के वो वीडियो देख रहे हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस विथ बैलेंस शीट, मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तीनों चीज को साथ में बनाएंगे। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन और अपलोड कर चुका है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं, तो वो जो है, आप क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वो सारे जो एडजस्टमेंट है उनको पढ़ लेंगे। तो आज हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो हम बाद में बनाते हैं, तो अभी हम बैलेंस शीट का नाम नहीं लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला दिया है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर जो होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो कौन कौन से खर्चे कर सकता है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 2450, मतलब 2450 का, 2450 रुपीज का। देन टू परचेजेस, भैया वो अब मैन्युफैक्चरर है तो वो परचेज तो करेगा ही सामान, 11,870। क्वेश्चन में हमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, तो जिसको हम परचेज से क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, जो कि 350 का है। 11,870 में से 350 जाएंगे तो 11,520 बचेगा। इसी के बाद इस तरफ आ जाइए, बाय सेल्स। सेल्स है हमारे पास 14,690 की, जिसमें से लेस करना पड़ेगा क्या हमें, सेल्स रिटर्न, जो कि 40 रुपये का है। ये बचेगा 650। उसी के बाद हमारे पास यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 4200, है ना। इसके बाद हम यहाँ क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, जो कि है 18,850 का, और हमारा जो जीपी है वो निकल के आ गया 4,880 रुपीज़, और हमारा यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बन गया। तो आई होप कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको अच्छे समझ में आ चुका है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मतलब करने लायक है ही नहीं, थोड़ा ही बहुत जो मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सकता है बस। अब जैसे यहाँ पे 4 ही चीज़ें थी, लेकिन हो सकता था आपको इधर पे लाइटिंग और कोल, पावर, हीट, ऑक्ट्रॉय वगैरह दे सकते हैं बस। बाय जीपी 4880, मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि जीपी अगर इधर हो तो इधर लिखते हैं, इधर हो तो इधर लिखते हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले डेबिट कंप्लीट करते हैं। टू रेंट, क्या, टू रेंट, जो कि है 360 का। आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 120 रुपीज़, ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 480। उसके बाद है टू सैलरी 850, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 300 के हैं, टू ये क्या दिया, टू डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 450 का। इसी के बाद है टू बैड डेप्ट्स। अभी बैड डेप्ट्स निकालने के लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए मैं बताती हूँ कि आपके पास बैड डेप्टर जो है वो 7580 के हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास जो नीचे आपके पास एडजस्टमेंट दिया है, वहाँ पे दिया है कि रिटर्न ऑफ ₹80 एज बैड डेप्ट। तो 80 रुपीज़ हमें क्या करना है, बैड डेप्ट के रूप में रिटर्न ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 80 रुपये इसमें से लेस कर देंगे। तो ये 7500 बचेगा। अब इस पर क्या करना है, हमें प्रोविज़न लगाना है कितने का, 5% का। तो 7500 का 5% हो जाता है 375,
और साथ में ये 80 रुपये भी हम लिखेंगे क्योंकि इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैड डेब्ट्स, कितने 80 रुपीज़। ये न्यू वाले कर लीजिए, ठीक है, और ये वाले लिखे रहने दीजिए इसी टाइप से। उसी के बाद दिया है हमारे पास बैंक का, देखिए लाइन लिखी है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ₹135 credited by the banker and interest on ओवरड्राफ्ट 157 डेबिट बाय देम। तो जो क्रेडिट वाला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो टू बैंक यहाँ लिख दीजिए, टू बैंक 135, और जो डेबिट वाला हमें रिसीव हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा टू बाय इंटरेस्ट 157। इसी के बाद एक बैड डेब्ट है जो रिसीव्ड वाले हैं, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे। हाँ, तो हमारे पास जो बैड डेब्ट रिसीव्ड वाले दिए हैं डेबिट में, वो हम इधर पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स, जो कि है हमारे पास 250 के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। इसी के साथ हमने जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लिख ली। अब कर लेते हैं टोटल। तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है 5265 रुपीज़। उसी के साथ हमारा 2 नेट प्रॉफिट निकल के आया 2573। और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने पे ही आ गया, मतलब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो मेन काम था वो कर लिया है। अब हमें छोटी सी एक बैलेंस शीट बनानी है जो कि अब हम बनाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज अब हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। अब हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। यहाँ लिख लीजिए बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश, जो कि है 210 रुपीज़ का। फिर आ जाते हैं डेप्टर्स पे। डेप्टर्स हमारे 7580 के, जिस पे हम बैड डेब्ट्स जो हैं वो 80 रुपये लेस करेंगे। उसके जो न्यू वाले बैड डेब्ट्स हैं वो भी लेस करेंगे 375 रुपीज़, ठीक है। अब इन को लेस करने के बाद ये बचेगा 7125 रुपीज़। इसी के साथ है हमारा बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट है ना, क्वेश्चन में आपको बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है 2750 रुपीज़, पहले वो लिखिए 2750 रुपीज़। इसी के साथ आपने जो 135 रुपीज़ क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में जो डिपॉजिट किया वो भी आ जाएगा 2885, ये आपका टोटल हो गया। इसी के साथ तो फ्रेंड्स मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा वीडियो स्किप हो चुका है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पास बैंक डिपॉजिट जो है क्वेश्चन में 2750 दिया हुआ है। उसी के साथ 135 जो आपको एडजस्टमेंट में दिए हुए थे कि आपने डिपॉजिट किए हैं वो 135, ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिए, ये आ गया आपका। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 4200 का। इसी के साथ हमने जो भी चीज़ें हैं हमें क्रेडिट में लिखनी थी हम सब लिख चुके। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड, जिसमें आएगा सबसे पहले कैपिटल 8000 का। फिर हमें नेट प्रॉफिट प्लस करना है। अब मुझे लगता है कि आप लोग को तो अब बैलेंस शीट बनाना आने लगी होगी क्योंकि बहुत ही इजी है। इसके बाद हमने क्या बोला था कि ड्राइंग होगा, तो ड्राइंग को क्या करना है, लेस करना है, जो कि 600 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। टोटल हो जाएगा 9973 रुपीज़। इसी के साथ हमारे क्रेडिटर हैं 1250 रुपये के। इसके बाद हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि है 1570 रुपये का, 1570 रुपीज़ का। फिर है बिल्स पेबल 1350 रुपये का। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कि 120 है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने इंटरेस्ट में लिखा था उधर पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट करके लिखेंगे जो कि 157 का है। और इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है और टोटल है
बैलेंस शीट का 14,420 रुपीज़। तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है ना कि गड़बड़ नहीं है तो भी कहते हैं कि हाँ गड़बड़ है। लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आई है तो यार प्लीज़ एक लाइक करके जाना, जिससे मेरा जो भरोसा है वो सच्चाई में बदल जाए, और जो मेरा मोटिवेशन लेवल है वो भी बढ़ जाए, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करके अपना स्टूडियो बना लें, और जो आपको वीडियोस हैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी के दे सके। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहिए, और जाके इंस्टा फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।